पूर्ण दिल से सच्चाई में परमेश्वर को आराधना करने की। हालेलुया। हम अपने आप को आपका चरणों पर समर्पण करता हूँ। आपसे कुछ भी हम छुपा नहीं सकता। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक और अवसर हमारे लिए दिया है हमारे जिंदगी में आपका हजूरी में आने के, आपको अनुभव करने के लिए, आपको उपस्थिति को महसूस करने के लिए। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे चाहूं हरदम। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे चाहूं हरदम। शाम और सुबह में गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए। शाम और सुबह में गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए। घोर अंधकार से गुजरूं भी तो चरवाहा है तू, क्यों डरूं मैं। घोर अंधकार से गुजरूं भी तो चरवाहा है तू, क्यों डरूं मैं। पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं। पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं। ताकू हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं। पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं। पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं। ताकू हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से दूंगा मैं। जिंदगी भर में रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरी सारे सोते
तुझ में ही मैं पाता हूँ। तेरी अमानत तू ही मेरा विधान, नीली चंदाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा। मेरी जिंदगी तेरी अमानत तू ही मेरा विधान, नीली चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा। मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं। मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं। मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं। मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं। मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं। मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं। जैसे मरियम ने किया है इत्र के समान, उनका हाथ में जो बहुमूल्य, सबसे बहुमूल्य जो वो रखा था, सबसे बहुमूल्य वस्तु परमेश्वर के लिए अर्पण की। हमारे जिंदगी में सबसे बहुमूल्य क्या है? वो परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए शबना धरा से तेरे वो करने से मरियम ने उसका काम से वो बताया, परमेश्वर मेरा सबसे प्रथम स्थान में है, सबसे ज्यादा मैं यीशु मसीह को प्रेम करती हूँ। विमला शेतेरे जिंदगी भर में रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ। भजन संहिता में ऐसे लिखा है, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ। हालेलुया। हमारा जिंदगी का सब कुछ उसका सोता वो परमेश्वर, उस सोता के अंदर से जितना हमको चाहिए, जो हमारा दुनिया की जिंदगी के लिए और हमारा आत्मिक जिंदगी के लिए जितना चाहिए वो देने के लिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमारा आत्मिक प्यास और भूख को मिटाने के लिए मेरे सारे सोता तुझ में ही मैं पाता हूँ। शंधेरे भाला माने तेरे
को संभाल कर रखा हुआ अपना इत्र को। जब यीशु मसीह को देखा, जब यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ, तब उसको समझ में आ गया, मरियम को समझ में आ गया यही है शमाना रसेरे, मेरा जिंदगी में सबसे बहुमूल्य व्यक्ति और तेरे रे, इसलिए वो बहुमूल्य उनका चरणों में अर्पण किया, उंडेल दिया। उससे वो बताया इससे अधिक मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मेरा सब कुछ मेरा प्रभु के लिए मैं अर्पण कर रहा हूँ। आज प्रभु भी यीशु मसीह हमसे यही चाहता है, ओ हमारा बहुमूल्य कुछ भी है वो परमेश्वर के लिए अर्पण कर दो। हमारा समय, हमारा सब कुछ क्षमा तेरे नरारा शरारा तेरे रे, अराबाला बाराबा शेखे अन्य भाषा शाबाना दरा रे। पीछे हटने के लिए नहीं है, परमेश्वर जो चाहता है वो करने के लिए, उनका वचन में बढ़ते जाने के लिए। कुछ भी हमारा जिंदगी में है होने दो, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जिंदगी को सेट करने के लिए। ओरी माला शरा तेरे, इस 3 दिनों में परमेश्वर गहराई में हमसे बात करने के लिए। रिमाला माशे रे 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 रे, रिमाला धिया गरे। यीशु मसीह को जितना हम जाना है, जितना हम देखा है, अनुभव किया है, उससे बढ़कर समुद्र का किनारे में जब हम खड़ा होगा लहरों को देख सकता है, लेकिन जितना गहराई है और उसका अंदर क्या क्या है हमको पता नहीं। जब उसका अंदर हम जाएगा, उस गहराई में हम जाएगा, उसका अंदर का गुप्त बातों हमको समझ में आएगा। वैसे ही परमेश्वर हमसे गहराई में बात करेगा। इसलिए अपने आप को समर्पण करके इस 3 दिनों में हमारा जिंदगी में एक बहुत बड़ा एक चेंज, हमारा लाइफ का एक टर्निंग होने के लिए। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से। यीशु तुझे चाहूं हर दम, यीशु तुझे चाहूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हर दम, ओ यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। शाम और सुबह गाता रहूं जो भी किया तूने मेरे लिए। शाम और सुबह में गाता रहूं जो भी किया तूने मेरे लिए। घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो
करूँगा मैं, ताकू हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से पढ़ूंगा मैं, जिंदगी भर में रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, जिंदगी भर में रहे तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, तेरी अमानत तू ही मेरा पिता, नीली चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा, मेरी जिंदगी तेरी अमानत तू ही मेरा पिता, नीली चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं, मेरी स्तुति को मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलने के लिए परमेश्वर के चरणों में, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर इत्र के समान बहुमूल्य उंडेलने के लिए हम क्या लेकर आया है, अपने आप को लेकर आया है, तो समर्पण कर कर प्रार्थना करना। शिवाना रसे तेरे आज सुबह का समय, एक और मौका, अच्छा समय परमेश्वर हमारे जिंदगी में दिया है। शिवाना तेरे रे, हमारे जिंदगियों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दे। हिमालय शेरे सबसे बहुमूल्य वस्तु, सबसे
उससे बहुमूल्य कुछ भी हम सोचता है, शबाला फिर उससे बड़े परमेश्वर को रखने के लिए शबाला धरे दरो शरे हम अपने आप को समर्पण करता हूँ। जो भी हमारे जिंदगी में है सब कुछ आपने हमारे लिए दिया है, सब कुछ आपके कृपा के कारण, अनुग्रह के कारण, दया के कारण हमारा जिंदगी में हुआ है। हालेलुया। उससे बढ़कर आपको हमारा जिंदगी में रखने के लिए हमारा काम से ज्यादा, हमारी इच्छाओं से ज्यादा, हमारे समय से बहुत आपको रखने के लिए हमको सहायता करना है। जिसको ज्यादा माफी मिला है, जिसको ज्यादा पापों का क्षमा मिला है, वो प्रभु को ज्यादा प्रेम करता है, जैसे मरियम ने प्रेम किया। आज सुबह का समय सबको आपको हाथों में देता हूँ, हमसे गहराई में बात करने के लिए, पवित्र आत्मा को सहायता करने के लिए, हमारा जिंदगी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए सहायता कर दीजिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। आमेन, हालेलुया। सुबहवास का पहले सेशन में परमेश्वर हमारा बीच में आमेन है। हालेलुया। आज हर एक को छूने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बात करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बड़ा चेंज है इस दिनों में हमारा बीच में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमेन, हालेलुया। शब्द उड़ाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेगा। हालेलुया। अपने स्थान में बैठ जाइए थोड़ी समय। हालेलुया। प्रभु हमसे बात करेगा। आमेन, हालेलुया। इस दिनों में हम प्रार्थना करने वाला विषय मेन, जो लोग हम में छोड़ कर गया है वो वापस आना है। विश्वास से वापस गया, विश्वास से गिरा है, वो वापस आने के लिए, चर्च छोड़कर जो गया वो वापस आने के लिए इस दिनों में आप प्रार्थना करेगा। हालेलुया। प्रभु उनके मन में पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। आमेन। दूसरा प्रार्थना के विषय, आमेन, हालेलुया। इस दिनों में बहुत सारे लोग परसिक्यूशन को, उत्पीड़न को सामने कर रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर्स, स्पेशली छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आमेन, हालेलुया, यूपी, 3 जगह पर बहुत ज़्यादा लोग मसीह विरोधी, विश्व समाचार का विरोध करने वाला पास्टर्स को, फैमिलीज को, बिलीवर्स को, विश्वासियों को तंग करता है और लोग जेल में है। और जो सिस्टर इस दिनों में जेल में, इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेगा, प्रभु जल्दी इनको छुड़ाने के लिए, परमेश्वर का कृपा उनके साथ बने रहने के लिए। आमेन। इस दिनों में आमेन, जो एंटी कन्वर्शन लॉ जहाँ पे है वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा का आमेन, वो लोग का बीच में परमेश्वर का आत्मा काम करे। जो लोग विरोध करता है वो भी यीशु को जानने के लिए और प्रभु हमारा सहायता करने के लिए प्रार्थना करेगा। इस दिनों में प्रार्थना करेगा इस विषय के लिए। आमेन, हालेलुया। जो लोग हमारे बीच से गया वो वापस आने के लिए। दूसरा, आमेन, हालेलुया, उत्पीड़न को भारत का कलीसिया सामने कर रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करेगा। आमेन। अगस्त महीने हम 2 विषय रख कर प्रार्थना करेगा। मैं विश्वास करता आप लोग इस दिनों में प्रार्थना करता है। आमेन, हालेलुया। हम लोग दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला होना है। आमेन। दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेगा।
अपना विषय हम प्रार्थना करना है, लेकिन उससे बढ़कर हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा। आपको पता है दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला नेक्स्ट लेवल में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला, ओ जीसस, हालेलुया। हम का चेंज हुआ है, प्रार्थना का स्टेट में चेंज हुआ है। हालेलुया। दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला होना है। आमीन। हमारे प्रार्थना हमारे परिवार का नहीं तो हमारे बच्चों का अंदर, हमारे कामों नहीं, हम दूसरे परिवार के लिए प्रार्थना करेगा, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, देश के लिए प्रार्थना करेगा। आमीन। किसी गांव के लिए प्रार्थना करेगा, किस पिंड के लिए प्रार्थना करेगा। आमीन। आपका चेंज होगा। आमीन। चेंजेस अब देखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आध्यात्मिक रीति में चेंज लेकर आएगा। आमीन। इस दिनों में प्रार्थना करने वाला होना है। आमीन। हालेलुया। समय निकाल कर, समय फिक्स कर प्रार्थना करने वाला होना है। आमीन। हालेलुया। ओके, आज हम पढ़ेगा उल्पत्ति का पुस्तक, उसका 4 अध्याय का आमीन। हालेलुया। दूसरा, फिर उसने उसके भाई हाबिल एक को से लेकर पढ़ेगा। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। आगे, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। हाबिल बकरियों का चरवाहा बन गया। परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। आगे, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कुछ दिनों के बाद पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। आमीन। हालेलुया। जीसस। हाबिल और उसका भेंट, आमीन। हालेलुया। परंतु कैन और उसकी भेंट को तो उसने ग्रहण ना किया। आमीन। हालेलुया। परंतु कैन उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे हाबिल का भेंट परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वीकार किया। जीसस। इब्रानियों का पत्री उसका 11 का 4 पढ़ेगा। इब्रानियों का पत्री, इब्रानियों का पत्री उसका 11 का 4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान हाबिल कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के पास 2 लोग आया। एक का नाम कैन है, दूसरे के नाम हाबिल है। दोनों एक ही माँ बाप का बच्चे हैं। हालेलुया। दोनों परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाया,
लेकिन एक का बलि परमेश्वर ने स्वीकार किया, ग्रहण किया। आमेन। इब्रानी पुस्तक लिखने वाला बता रहा है कि उत्तम बलिदान किया। हाबिल ने क्या किया? विश्वास में उत्तम बलिदान किया। हालेलुया। परमेश्वर उस बलि को ग्रहण कर लिया। आमेन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का सम्मुख आने के समय, हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करने का समय, हमारा आराधना, हमारा प्रार्थना बलि को परमेश्वर ग्रहण करना है। हालेलुया। पहले बात यह है, हमने अब परमेश्वर के सामने जब आएगा, जो चीज हम प्रभु के लिए चढ़ाएगा वो परमेश्वर ग्रहण करना है। आमेन। हालेलुया। दूसरे को दिखाने के लिए नहीं हमारा प्रार्थना, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं आराधना। हमारी जिंदगी परमेश्वर को समर्पण करने का समय प्रभु उसको ग्रहण करना है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे हाबिल का बलि, हाबिल का भेड़ परमेश्वर ने स्वीकार किया, ग्रहण कर लिया। वो दूसरे को देखने वाले जैसे परमेश्वर का, आमेन, परमेश्वर जो आमेन इस भेड़ के ऊपर किया, दूसरे को दिखाई पड़ा। इसलिए कयीन का भेड़ में क्या नहीं हुआ? वो प्रसन्न नहीं हुआ, वो ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हाबिल परमेश्वर के लिए प्रसन्न था, परमेश्वर के लिए ग्रहण किया हुआ बलि चढ़ाया। उस वचन पढ़ना एक बार, 4 का। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलौटे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया। उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, उसके भेड़ तो ग्रहण किया। आमेन। परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अधिक क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। आमेन। दूसरा बात, जब परमेश्वर का हजूरी में आकर वापस जाने के समय पर तुम्हारा मुंह उदास नहीं होना है। हालेलुया। अगर उदास होता है, समझ लो तुम्हारा बलि, तुम्हारा आराधना, तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारा फेलोशिप परमेश्वर ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया। अभी हाबिल वापस जाने के समय हाबिल का चेहरा कैसे होगा, मुंह कैसे होगा? खुश होगा। क्यों? ग्रहण हुआ है, स्वीकार हुआ है, अंगीकार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। पुराना नियम पर आमेन, बहुत सारे जगह पर वेदी बनाकर परमेश्वर का आराधना किया, हम देख सकता है। अब्राहम आराधना किया। हालेलुया। एनोश के समय से यहोवा का नाम का आराधना शुरू किया। व्यवस्था मूसा को देने तक आमेन, विवेक में परमेश्वर ने दिया हुआ विवेक के अनुसार परमेश्वर का आराधना किया। हालेलुया। क्योंकि उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं था कैसे आराधना करना है। आराधना नहीं तो भेड़ चढ़ाना, बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने जो व्यवस्था जो दिया है मूसा का समय पर दिया है। मूसा का समय तक परमेश्वर दिया हुआ विवेक, कॉन्शियस, जो परमेश्वर मन के अंदर दिया हुआ, उस कॉन्शियस के अनुसार लोग परमेश्वर का आराधना किया, भेड़ चढ़ाया। आमेन। हालेलुया। वो टाइम पीरियड को आमेन, हालेलुया, विवेक का समय कहता है। आमेन। व्यवस्था नहीं था उस समय, व्यवस्था मूसा के समय था। हालेलुया। तो जहां अब्राहम गया वहां पे वेदी बनाया, आराधना किया। याकूब वेदी बनाया, आराधना किया। न्यू आमेन,
जब पानी उतरने के बाद, पानी खत्म होने के बाद, सूखा हुआ जमीन में जहाज अरारत पर्वत में रुकने के बाद आमेन नूह बाहर निकलकर वेदी बनाकर आराधना किया। तो बाइबल में शुरू से लेकर देखेगा तो परमेश्वर को आराधना करने वाला अपना भक्तों को देख सकता है। हालेलुया। तो आराधना जब करता है तो वहां पे आप देखना आमेन नूह आराधना किया, नूह आमेन बलि चढ़ाया, वो ग्रहण हुआ है, सुगंधदायक। आमेन। इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर उसको ग्रहण किया। तो ऑल्टर, हमें ऑल्टर में रखने वाला, वेदी में रखने वाला बलि वस्तु के ऊपर से निकलने वाला जो स्मेल, जो अरोमा, जो आमेन हालेलुया, जो सुगंध परमेश्वर ग्रहण करता है। आमेन हालेलुया। इस प्रकार हाबिल ने चढ़ाया हुआ बलि वस्तु से निकलने वाला आमेन सुगंध परमेश्वर ने ग्रहण किया, कयीन का नहीं किया। आमेन हालेलुया। कुछ रीजन है कयीन का बलि वस्तु परमेश्वर ग्रहण नहीं किया। आमेन। अभी इब्रानियों का पुस्तक में, इब्रानियों का पत्रिका में लिखा हुआ बात में हम जाना, मतलब क्या ऐसे क्या चीज है कि हाबिल का आराधना, हाबिल का भेड़ को परमेश्वर ग्रहण किया। 11:4 विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान, कयीन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। पहले बात है हाबिल आमेन बलि चढ़ाने से पहले हाबिल के अंदर क्या था? विश्वास था। आपके आराधना, आपके प्रार्थना, आप जो कुछ परमेश्वर का सम्मुख करता है उसके अंदर विश्वास होना है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया हालेलुया। संदेह के साथ परमेश्वर का हजूरी में नहीं आना, विश्वास के साथ आमेन आने वाले का बलि परमेश्वर स्वीकार करता है। आमेन। पहले बात है हाबिल वापस जाने के समय पर हाबिल के मुंह देखेगा तो पता चलेगा कि मेरा बलि, मेरा आराधना, मेरा प्रार्थना परमेश्वर ने स्वीकार किया है। मुंह देखकर पता चल जाएगा। कयीन का मुंह देखने के समय उदास छाया हुआ है, मुंह देखकर पता चलेगा। मैंने बहुत बार देखा इस चीज को। आमेन। पुराना समय पर हालेलुया एक बार मेरे साथ हुआ है। आमेन हालेलुया। प्रभु भोज रखा है, प्रभु भोज के बाद लोग जाने के समय कोई ना कोई कुछ लोग नहीं तो कोई एक भाई बड़ा उदास होकर गुस्सा कर निकल जाता है। आमेन। मैंने एक्सपीरियंस किया प्रभु भोज के बाद। आमेन। प्रभु भोज में शामिल होने के बाद व्यक्ति बाहर निकलकर बड़ा उदास है। हालेलुया। तो उसी से पता चलेगा वो कैसे आराधना किया, कैसे प्रार्थना किया, कैसे परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया। तो वापस जाने का समय पर खुशी के साथ, आनंद के साथ आपको उपस्थिति से वापस जाना है। आमेन। तो हाबिल में परमेश्वर प्रसन्न है। क्यों? विश्वास के साथ हाबिल ने उत्तम बलिदान किया। दूसरा, कयीन से आगे, कयीन से ज्यादा, कयीन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। आमेन हालेलुया। तो विश्वास के साथ और कयीन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। आमेन। उसके बाद लिखा है उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। इसी कारण क्या हुआ? गवाही।
इसी कारण क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर की ओर से गवाही है। पवित्र आत्मा आमीन हाबिल के बारे में अभी भी बात करता है। आमीन, हालेलुया। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। और कौन गवाही दी? परमेश्वर गवाही दी। हालेलुया। हम लोग अपने बारे में बड़ा गवाही देता है, लेकिन अपने बारे में परमेश्वर गवाही देना है। मेरे बारे में, आपका बारे में पवित्र आत्मा पाया हुआ तुम्हारा बारे में परमेश्वर गवाही देना है, पवित्र आत्मा गवाही देना है। बाइबल में बहुत जगह पर आप देखेगा तो किसी किसी मनुष्यों के लिए परमेश्वर का आत्मा गवाही दी है। नया नियम में देखना, चर्च में काम करने वाला, आमीन, सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किया हुआ लोगों के एक नाम उठाकर गवाही दिया हुआ जगह आप बाइबल में देख सकता है। तुम्हारे बारे में परमेश्वर के आत्मा गवाही देना है। आमीन, हालेलुया। मैंने इस दिनों में एलीशा के बारे में पढ़ने के समय पर, एलीशा के बारे में, आमीन, वहां पे एक सुनामकारी स्त्री के बारे में लिखा है। वो देखने के समय एक वहां पे लिखा है, संत, पवित्र परमेश्वर का जन, मैन ऑफ गॉड, रोज हमारे घर के सामने से गुजरता है। उनका दृष्टि में वो एक प्रभु का दास है, वो पवित्र है, संत है। उसके लिए एक कमरा हम बना के देगा। जब जब यहां पे आएगा तब तब वो यहां पे आराम करके जाने के लिए एक कमरा बनाएगा, अटारी बनाएगा, वहां पे एक चारपाई डालेगा, एक मेज और कुर्सी रखेगा यहां पे रहने के लिए। आमीन, हालेलुया। दूसरे आपको देखकर पवित्र बोलना है, संत बोलना है, आपका चाल चलन में गवाही होना है। एलीशा को मुझे बड़ा चैलेंज किया हुआ, एक स्त्री बाहर से देखता है, रोज वो जाते हुए देखता है। आमीन। एलीशा का प्रत्येकता, एलीशा डायरेक्ट राजा से बात करने वाला। बहुत बार आराम राजा से इस्राएल राजा को बचाया हुआ एलीशा बोलता है, आमीन, एलीशा को देखकर बोलता है, आमीन, ये एक मैन ऑफ गॉड है, परमेश्वर का पुरुष है। आमीन, गवाही। तो मेरे बारे में और आपके बारे में गवाही होना है। अगर प्रभु का अध्यक्ष बनाने के, परमेश्वर का कलीसिया का अध्यक्ष बनाने के लिए, पास्टर बनने के लिए गवाही जिसका है उसको सेलेक्ट कर चुनता है। आमीन, हालेलुया। अब देखना, हालेलुया, मेष में काम करने वाला 7 पुरुषों को आमीन प्रेरित चुन लिया। आमीन, हालेलुया। शाम का हम उस भाग में हम देखेगा। आज तुम्हारे ऊपर एक गवाही होना जरूरी है। हम देने वाला गवाही नहीं है, दूसरे आपके लिए गवाही देना है, परमेश्वर आपके लिए गवाही देना है, पवित्र आत्मा आपके लिए गवाही देना है। और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। अब तक बातें करता है। हालेलुया। एक ही वचन लिखा है हाबेल के बारे में। आमीन, हालेलुया। हाबेल उत्तम बलिदान किया, कयीन से उत्तम बलिदान किया। आज आप जो कुछ परमेश्वर के लिए करेगा उत्तम करना है। आमीन, हालेलुया।
आप एक वचन आपको दिखाना चाहता हूं, प्रोवर्ब्स नीति वचन 3:9। नीति वचन 3:9। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली अपने भूमि की सारे पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर यहोवा के प्रतिष्ठा कर, रेस्पेक्ट करना है। हालेलुया। कैसे? आमेन। हालेलुया। जो कुछ तुम परमेश्वर के लिए देगा वो उत्तम होना है। आमेन। हालेलुया। Honor the Lord with the substance and with the first fruits of all the increase। जो चीज तुम्हारे पास है उससे सबसे बेहतरीन परमेश्वर को देकर परमेश्वर का आदर करना है। हालेलुया। मैंने आपको बोलने ये चीज आप देने वाला ऑफरिंग के बारे, ऑफरिंग है उसके अंदर। आमीन। आपकी जिंदगी में बेहतरीन क्या है, उत्तम क्या है? आमीन। क्या है? अगर आप काम करने वाला है तो अब उनके पास जो आमीन जो सैलरी से उत्तम भाग परमेश्वर के लिए देगा। एक एग्जाम्पल है, उससे उत्तम बेहतरीन क्या है? आमीन। आमीन। हालेलुया। भूमि का उपज से उत्तम परमेश्वर का देकर परमेश्वर का होनर करेगा, आदर। उससे बेहतरीन उत्तम आपका जिंदगी में क्या है? हालेलुया। अब सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है वो आपके जिंदगी में उत्तम है, बेहतरीन है ना? सबसे करीब आपके लिए बेहतरीन, सबसे हमें है कि नहीं? किसी के लिए तंदुरुस्त होगा, किसी के लिए आमीन हालेलुया बैंक बैलेंस होगा, किसी के लिए अपना बच्चे सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा प्यार उससे करता है। अब्राहम क्या किया? अब्राहम से परमेश्वर ने बोला तुम्हारे एकलौता बेटा जो तुमने प्यार करता है, प्रेम रखता है, इसहाक को मोरिया के ऊपर मैं तुम्हें दिखाने वाला देश जाकर जगह पर तुम उसको होम बलि चढ़ाओ। आमीन। परमेश्वर का सामने आमीन अब्राहम का प्रेम प्यार 100 साल की उम्र में वादा किया हुआ, वादा का प्रोमिस का कंप्लीशन प्राप्त कर मिला हुआ एक बेटा है। 8 साल में उसका खतना हुआ है। उसके बाद अभी 22 अध्याय में आने के समय पर परमेश्वर कहता है जो तुम्हारा प्यारा लड़का प्रेम करने वाला एकलौता बेटे को होम बलि चढ़ाना, मोरिया में होम बलि चढ़ाओ। उत्तम परमेश्वर के लिए दे दिया। इब्रानियों का आप देखो, परमेश्वर ने क्या बोलता है? आमीन हालेलुया। किया है कि नहीं किया है? अब्राहम ने किया है कि नहीं किया है? बताओ। है? किया है। कैसे किया? देखो उसका 19 पढ़ो, 11 का 11 का 17 विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था। आमीन। किया है कि नहीं किया है? किया है। उसने चूरी उठाकर मारने के समय पर स्वर्गदूतों को आकर उसको रोका, अब्राहम को रोका है, लेकिन विश्वास से वो बलि चढ़ाया है कि नहीं? आमीन। अगर 1 सेकंड लेट हो गया तो इतना
अब्राहम आमेन अपने इकलौता 100 साल की उम्र में वादा करके वादा को इंतजार कर कर वेट कर कर आमेन पाया हुआ दीर्घ क्षमा में पाया हुआ मेरा प्रतिज्ञा को होम बलि चढ़ाने के लिए विश्वास से वो होम बलि चढ़ा दिया। परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार होना है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। निर्गमन ठहरेगा व्यवस्था में है, निर्गमन ठहरेगा 12। यस, जब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के माँ के जेठे हो, माँ के जेठे हो उनको और तुम्हारे पुरुषों में से जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। आमेन। पहले संतान परमेश्वर के लिए देना परमेश्वर का व्यवस्था है। आमेन, हालेलुया। पहलोटा किसका है? वो परमेश्वर का है। पुराना नियम में है, इस नया नियम में सारे परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम में पहलोटा परमेश्वर का है। यीशु मसीह कालवरी में प्राण त्याग देकर नया वाजा बांधने के बाद जो कुछ तुम्हें मिला है विश्वास से मिला है, जो कुछ तेरा है सब कुछ परमेश्वर का है। हमें विदेशवाम से देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ परमेश्वर को अर्पण करना है। एक सॉन्ग है, गीत है, अर्पण करो, है ना। आमेन, हालेलुया। सब कुछ में, आमेन, हालेलुया। इसके बाद आमेन जीसस, ओके। इसके बाद वो गीत गाएगा, मैं सब कुछ अर्पण करूंगा। समर्पण बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रभु का सामने अपने आप को समर्पण करना, अर्पण करना, सब कुछ परमेश्वर के लिए अगर तुम देना है तो उत्तम बलिदान देने वाला हाबिल जैसे परमेश्वर का गवाही होगा। आमेन, हालेलुया। तो पहलोटा परमेश्वर का है, नया नियम में सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। ये ग्रहण कैसे हुआ है अब देखना। हालेलुया। एलिया, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं, पढ़ाने के लिए जाएगा तो लेट हो जाएगा। आमेन। एलिया प्रार्थना किया, वहां पे लिखा है आंख उतार कर उत्तर देने वाला परमेश्वर सचमुच यहोवा परमेश्वर है। एलिया आमेन वेदी बनाकर प्रार्थना किया, क्या उतरा है? आग उतरा। प्रार्थना में क्या उतरा? वेदी का बलि वस्तु में परमेश्वर का आग उतरा। तो परमेश्वर ने प्रूव किया ये मेरा दास है, जो कुछ ये करता है मेरा कहने से है। इसलिए प्रार्थना का उत्तर आग से परमेश्वर ने उत्तर दिया। हालेलुया। इस प्रकार पहले एलिया का पहले अब देखना लेवी व्यवस्था में 9:24 वेदी बनाया, वेदी पर बलि वस्तु रखा, परमेश्वर का आग उतरा, ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। आग उतर कर बलि वस्तु को भस्म करने का अर्थ यह है परमेश्वर ने स्वीकार किया। आमेन। दूसरे इतिहास 7:1 में आप देखेंगे तो सुलेमान ने प्रार्थना किया, आग उतरा। आमेन। पहले इतिहास 21:26 में दाऊद प्रार्थना किया, बलि वस्तु में वेदी पर आग उतरा। एलिया प्रार्थना किया, बलि वस्तु में वेदी पर आग उतरा। हालेलुया। मनेशा न्यायिक पुस्तक 6:21 वचन में मनेशा प्रार्थना किया, आग से
आमेन बलि वस्तु जल गया। आमेन हालेलुया। पहले राजा 18 का 24 आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर। इसी प्रकार मैं विश्वास करता हूं बलि वस्तु के ऊपर परमेश्वर का आग उतरा होगा, इसलिए कैन को समझ में आया ये प्रभु ने ग्रहण कर लिया। आपको समझ में आया? कोई सोचा ऐसे? उस भाग पढ़ने के समय पर कैन को कैसे पता चला कि हाबिल का बलि, वहां पे कुछ लिखा नहीं है, हाबिल का बलि परमेश्वर ने ग्रहण किया, कैन का नहीं किया। पता कैसे चला? पता ऐसे चला होगा कि आमेन परमेश्वर का आग हाबिल का वेदी पर उतरा। आमेन हालेलुया हालेलुया। इसी से कैन को पता चला कि मेरा वेदी पर आग नहीं है, लेकिन मेरा भाई के वेदी पर आग है। तेरा वेदी पर आग होना है। हालेलुया। तेरा बलि वस्तु पर आग होना है। आज परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर एक आग जैसे जलना है। तेरे प्रार्थना में, तेरे आराधना में, तेरे उपासना में, तेरे उपवास में आमेन परमेश्वर की आग तेरे अंदर होना है। आमेन हालेलुया। आग से पहचान लिया कि इसके बेड़ी पर परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ। वहां पे लिखा है हाबिल में प्रसन्न हुआ, भेड़ में प्रसन्न हुआ, परमेश्वर ग्रहण कर लिया। आमेन हालेलुया। अभी आगे पहले यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहले अध्याय का 12वीं वचन। आमेन। हाबिल चाया है तो नया नियम में हाबिल के जगह पर किसी ने मरा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमेन। किसको ग्रहण करने वाले को? यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले को। काल्वरी में एक बलि, आमेन हालेलुया, काल्वरी में एक बलि हो गया, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसको ग्रहण, विश्वास करने वाला, ग्रहण करने वाले को परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार मिला है। आमेन हालेलुया आमेन। जीसस शमदरे रिकादाना बलगा शंदरे। शाम का समय पर हम और डिटेल हाबिल का बारे में हम सुनेगा। आमेन हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में ग्रहण किया। आमेन। हाबिल का बलि परमेश्वर ने ग्रहण किया। एफेसी का 5 का दूसरा वचन, एफेसी का पत्रिका उसका, आमेन हालेलुया, एफेसी का पत्री उसका 5 का दूसरा वचन। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमीन। एक और बार पढ़ो। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए बोलो, हमारे लिए अपने आप को
सुखदायक सुगंध के लिए, सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर के आगे एक सुखदायक सुगंध फैली। परमेश्वर के आगे प्रभु यीशु मसीह काल्वरी में 2000 साल पहले हमारे लिए किया, हम उसी के द्वारा ग्रहण हुआ है, हमें स्वीकार हुआ, अंगीकार हुआ है। आमेन। कोई हमें नहीं मानता था, कोई हमें नहीं स्वीकार करता था, मानता नहीं था, अंगीकार नहीं करता था, लेकिन तुम्हारा अंगीकार इसलिए हुआ, तुम्हारा आमेन जितना भी ऑपरेशन से, जितना इनकार होने से प्रभु में तुम्हें बचाकर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके प्रभु तुम्हें ग्रहण किया, अंगीकार किया है। आमेन, हालेलुया। एक उत्तम बलिदान हाबिल किया, यीशु मसीह के जरिया हम पाया है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। आइए आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करता है। रिबाला रमधरे रिगादाना बालागा शांदरे रिबाला रमधरे। प्रभु आज सुना हुआ जैसे एक उत्तम बलिदान होने के लिए, एक उत्तम होने के लिए शांदरे रिगादा आमेन यीशु आमेन हालेलुया भाया हुआ लहू के द्वारा हम ग्रहण हुआ। मैं धन्यवाद करता हूं, अपने आप को तैयार करता हूं हम अर्पण करने के लिए, रिबाना शमदरे समर्पण होने के लिए, रिकादा रमधरे अलचुना रिगादाना वाला का शमदरे जीसस ने यीशु के नाम पे समर्पण होने के लिए इस उपवास के पहले सेशन में तुम अपने आप को समर्पण करेगा, अपने आप को समर्पण करेगा। रोको शे धे रेखा वाला शादरे आमेन हालेलुया। परिपूर्ण समर्पण, उत्तम बलिदान जैसे अपने आप को समर्पण करने के लिए रिखाना रमधरे रिबादाना बलगा शांदरे रिबा लमधरे रिगादाना बशांदरे रिबाला रमधरे। प्रभु के कृपा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र की अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहायता यीशु का आगमन तक हमारे साथ में प्रार्थना के विषयों के साथ होते रहे। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की।